यह कहानी एक छोटे से सुंदर गांव सोनपुर की है, जहां हर ओर हरियाली, खेत और शांत वातावरण बिखरा हुआ है। इस गांव के लोग सरल और मेहनती हैं और गांव की गलियों में बच्चों की हंसी खुशी हमेशा गूंजती रहती है। यहीं पर रहते हैं हमारे कहानी के दो मुख्य किरदार, अर्जुन और मीरा। इस गांव में रहकर अर्जुन और मीरा ने बचपन से ही कई अद्भुत और अनोखे अनुभव साझा किए हैं। एक दिन जब ये दोनों गांव के पुराने पुस्तकालय में जा पहुंचे, तो उनकी मुलाकात एक ऐसे नक्शे से हुई जिसने उनके जीवन में एक नया रोमांच ला दिया। अब दोनों मिलकर उस छिपे हुए खजाने की खोज पर निकलने वाले हैं, जिसमें उन्हें जंगल के गहरे रहस्यों और पहेलियों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन और मीरा गांव के पुराने पुस्तकालय में बैठकर एक धूल भरी किताब पढ़ रहे हैं। अर्जुन किताब के पन्ने पलटता है और अचानक एक पुराने खजाने का नक्शा पाता है। मीरा हैरानी से उसे देखती है और दोनों तय करते हैं कि वे इस खजाने की खोज में निकलेंगे। अर्जुन और मीरा एक घने जंगल के प्रवेश द्वार पर खड़े होते हैं। दोनों अपने खजाने के नक्शे को ध्यान से देखते हैं और साहस जुटाकर जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल में चलते हुए अर्जुन और मीरा को अजीब और रंग-बिरंगे पक्षी, एक छोटा हिरण और बंदरों का एक झुंड दिखाई देता है। वे दोनों इन जानवरों को देखकर रोमांचित हो जाते हैं। अर्जुन और मीरा थककर एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं। वे नदी का पानी पीते हैं और कुछ देर विश्राम करते हैं। अर्जुन नक्शे को फिर से देखता है और उन्हें एहसास होता है कि खजाना नदी के दूसरी ओर हो सकता है। अर्जुन और मीरा को एक गुफा दिखती है, जिसका दरवाजा खजाने के नक्शे में दिए संकेत से मेल खाता है। दोनों रोमांचित होकर गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर एक पुरानी पत्थरों की दीवार होती है, जिस पर पहेली उकेरी हुई होती है। अर्जुन और मीरा उस पहेली को हल करने की कोशिश करते हैं ताकि वे आगे बढ़ सकें। अर्जुन और मीरा आखिरकार खजाना ढूंढ लेते हैं। एक बड़े से लकड़ी के बक्से में सोने, रत्न और अनमोल वस्तुएं भरी होती हैं। दोनों की आंखों में खुशी और उत्साह झलकता है। अर्जुन और मीरा गांव लौटकर सभी को खजाने के बारे में बताते हैं और खजाने का हिस्सा गांव के विकास में देने का फैसला करते हैं। गांव के लोग उन्हें खुशी और गर्व से देखते हैं।